बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान ख़ान को घेरने का एक बहुत बड़ा मंसूबा और इमरान ख़ान से पहले उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी का जो एक मंसूबा बनाया गया है, और अल-कादिर ट्रस्ट आखिर है क्या, ये ट्रस्ट करता क्या है और किस तरह से अब इस चीज़ को बहाना बनाकर इम्पोर्टेड हुकूमत को बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल गई हैं कि ये इमरान ख़ान से अपना आखिरी और सबसे बड़ा बदला लेने जा रहे हैं। वो तफसीलात जो इस वक्त मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने रखनी है, और इम्पोर्टेड का मंसूबा किस तरह से दबरदूस हो सकता है और इस वक्त एलिगेशंस क्या हैं, इस वक्त इल्ज़ामात क्या हैं, इनका भी जायज़ा लेना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बहरिया टाउन और बुशरा बीबी की डील के डॉक्यूमेंट्स, इसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि ये कोई डील हुई है बहुत बड़ी बहरिया टाउन के अंदर मलिक रियाज साहब जो हैं उनके दरमियान और बुशरा बीबी के दरमियान, और 50 अरब रुपए का मामला है। ये 50 अरब क्या हैं, इनके हवाले से भी बता देता हूँ कि किस तरह से ये पैसे कौमी ख़जाने में जमा कराने के बजाय बहरिया टाउन को वापस दे दिए गए, जिसके बदले में तकरीबन 450 या टू बी वेरी प्रिसाइज 458 कनाल्स की जगह अल-कादिर ट्रस्ट के नाम पर हासिल की गई। कागजात में मालियत 53 करोड़ लिखी गई, असल कीमत 10 गुना ज़्यादा है। मुआहदे पर बुशरा बीबी के दस्तखत भी हैं, यानी कि इस चीज़ में कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ने 50 अरब रुपए का टीका लगवाया पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को, और उसके बदले में अपने एक ट्रस्ट के लिए मलिक रियाज साहब से बहुत ही महंगी ज़मीन हासिल की। अब इस हवाले से इस वक्त हो क्या रहा है, कैबिनेट जो है उसने डॉक्यूमेंट रिवील किया है, जो इस वक्त इम्पोर्टेड काबीना है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, जिसमें इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि इन्होंने 5 अरब रुपए की तकरीबन प्रॉपर्टी जो है वो हासिल की, और 5 अरब रुपए इनकी ब्राइब थी, 5 अरब रुपए रिश्वत थी जो इमरान खान और बुशरा बीबी ने हासिल की, और इसके बदले में बरतानिया ने 50 अरब रुपया मलिक रियाज साहब का उनसे वागुजार करवा के पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वापस करवाया। इन्होंने वो एडजस्ट कर दिया मलिक रियाज के फ़ाइन में। ये एक सादा लफ्ज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह से मामला हुआ है कि उन्हें उनके 50 अरब रुपए पार्डन कर दिए गए, और कहा यह जा रहा है कि जो अल-कादिर का ट्रस्ट है ये एक घोस्ट ट्रस्ट था, यानी कि जैसे घोस्ट स्कूल्स होते हैं, घोस्ट टीचर्स होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो सिर्फ ऑन पेपर्स बनाए जाते हैं ताकि अपना काला धन सफ़ेद किया जा सके या मामलात के अंदर मुख्तलिफ फाइनेंशियल क्राइम्स जो होते हैं वो किए जा सकें। अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि फ़रा जो गोगी या फ़रा गुजर जो ख़ातून है, जो कि बुशरा बीबी की बड़ी अच्छी दोस्त हैं, उनके हवाले से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि 250 कनाल बनी गाला में उन्होंने हासिल किया, जबकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने तकरीबन 451 या 458 के करीब, आप 450 कर लें सीधा सीधा हिसाब, तो ये उन्होंने हासिल किए हैं। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि ज़ाहिर बात है जो इनके अपने साफ़ी भी हैं और ज़ाहिर बात है इनके जो अपने लोग हैं वो इस हवाले से दावा पिछले 1-1.5 हफ्ते से कर रहे हैं कि हमें इमरान खान से पहले बुशरा बीबी और फ़रा गोगी की गिरफ्तारी नज़र आ रही है, यानी कि खान साहब से पहले भी ये दोनों गिरफ्तार हो सकती हैं। अब आप अगर कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएं तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती जा रही हैं। मलिक रियाज साहब की मुबैना ऑडियो पहले जरदारी साहब के साथ लीक हुई, फिर उसके बाद मलिक रियाज साहब की एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें उन्होंने अपनी साहबजादी के साथ गुफ्तगू की, फ़रा गुजर को, और फर्स्ट लेडी जो थी उस वक्त बुशरा बीबी खान साहब की वाइफ, उन्हें जो कुछ कैरेट जो हीरा होता है उसके हवाले से अंगूठियों की करप्शन की दास्तानें सामने लाने की कोशिश की। तोशा खाना से इन्होंने ये मामला शुरू किया था, खान पर तोशा खाना, फिर इल्ज़ाम जब और कुछ ना मिला तो फिर ये इल्ज़ाम इनके हाथ लगा कि खान ने बतौर वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल कर लिया। ये इतनी मुज़क्का खेज़ बातें थीं, और इसके अलावा वीडियो स्कैंडल इन्होंने लाना था वो दबरदूस होकर रह गया। मस्जिद नबवी की तौहीन का मामला उल्टा इनके गले पड़ गया, इनका अपना बंदा वहाँ पर पकड़ा गया है जो ये सब कर रहा था। तो ये सारी की सारी अभी तक की जितनी चीज़ें हैं, आप अगर ये
फराह गोगी और बुशरा बीबी वाला जो अभी वाला मामला है, इससे पहले के मामलात देख लें तो वो तो मुकम्मल तौर पे इनके बैकफायर किए हैं, वापस इनके गले पड़े हैं। खान की इमेज को क्या नुकसान पहुंचना, ये खुद मज़ीद एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि अवाम देख रही है, अवाम को सब कुछ नज़र आ रहा है। अगर तो ये महंगाई कंट्रोल कर लेते, इमरान खान के दौर से बेहतर मुआशी पॉलिसियाँ लाते, फिर शायद लोग इनकी बात तस्लीम भी करते। अब ये कह रहे हैं कि इस बात पर कोई हैरानी नहीं होगी, इनके अपने लोग जो हैं और नून लीगी साफ़ी भी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं, मरीम नवाज़ के कंसल्टेंट साफ़ी भी और इनके जो टोकरों के ऊपर पलने वाले एक पूरी लॉट है, वो इस वक्त ये बातें कर रही है कि फराह गोगी और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की हिरासत इमरान खान से पहले नज़र आ रही है, और जितने भी फरीक हैं सबको इस सूरत हाल का सामना है, लेकिन इमरान खान को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, और ये बात उनके इल्म में है, क्योंकि वो इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा उनकी इमेज को नुकसान पहुँचेगा, ये होगा वो होगा। जबकि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से अब इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया है कि बरतानिया से जो वापस लाए गए 50 अरब रुपए के मामला है, उसकी तहकीकात का फ़ैसला कर लिया है। मलिक रियाज़ के ऊपर भी ये केस बनेगा, मलिक रियाज़ के ऊपर भी तहकीकात होंगी, और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जाली तौर पर सादिक और अमीन का जो खिताब है, जो लक़ब है, वो दिया गया। और इन्होंने कहा है कि वफाकी काबीना के इजलास में बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है और बिजनेस टाइकून मलिक रियाज़ के ख़ानदान के दरमियान खुफिया डील का मामला उठाया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि काबीना इजलास में डील के मवाद को एसेट रिकवरी यूनिट की रिपोर्ट के ज़रिए काबीना के सामने पेश किया गया। इंतहाई गौर के बाद वफाकी काबीना ने मुआहदे को पब्लिक करने का फ़ैसला कर लिया, और इस सब में कहा गया है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में करप्शन के बड़े नए नए तरीके इमरान खान ने डिस्कवर कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, और बंद लिफाफे में एक मुआहदे की मंजूरी दी, जिसके तहत मिस्टर क्लीन और सादिक और अमीन ने बरतानिया में रिकवर होने वाले 50 अरब रुपए कौमी ख़जाने में जमा कराने के बजाय बैरिया टाउन से एडजस्टमेंट कर ली, और उनका 50 अरब रुपए का उन्हें फ़ायदा पहुंचा दिया। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी हैं, और इमरान खान साहब का जो अल-कादर ट्रस्ट है, और ये बेसिकली अल-कादर यूनिवर्सिटी जो एक रूहानियत पर स्पिरिचुअल जो इल्म होता है और सूफ़ीज़म है, या फिर आप कह लें कि मजहबी तालीम है, उसके लिए फ़र्स्ट लेडी का एक इनिशिएटिव था, जिसके लिए अपेरेंटली मलिक रियाज़ साहब ने डोनेशन के तौर पर, ज़ाहिर बात है ट्रस्ट जो होता है, ट्रस्ट रजिस्टर होता है, ट्रस्ट का एक पूरा मैकेनिज़्म होता है। ट्रस्ट जब भी कोई रजिस्टर होता है तो उसमें फिर कुछ ट्रस्टीज़ भी होते हैं, और वही ट्रस्टीज़ फिर पूरा फ़ैसला करते हैं, पूरा मामला करते हैं। और इसमें शुरू में खान साहब और बुशरा बीबी के अलावा कुछ और इनके दोस्त भी ट्रस्टीज़ बने, अल-कादर ट्रस्ट और अल-कादर यूनिवर्सिटी जिसका एक प्रोजेक्ट है उसमें। लेकिन बाद में उन लोगों ने उस ट्रस्ट के ओहदे से, ऑब्वियसली बहुत सी कमिटमेंट्स होती हैं, जब आप किसी ट्रस्ट का हिस्सा बनते हैं तो आप वॉलंटरली बहुत सी कमिटमेंट्स करते हैं उसकी मीटिंग्स के लिए, साइन के लिए, ये तमाम तर। तो इसमें बाबर अवान, जुल्फी बुखारी वगैरह जो हैं उन्होंने फिर इससे माजरत की, और ऑब्वियसली इनिशिएटिव भी खान साहब का था, रजिस्ट्रेशन के लिए वो ज़रूरत होती है। अब इसमें शहजाद अकबर साहब ने एक बड़ी अहम बातें की हैं, जो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इस इम्पोर्टेड काबीना के पूरे बयानिए को जो एक इमरान खान के ख़िलाफ़ ये बना रहे हैं, दबरदूस कर दिया है। और ये कहते हैं कि इमरान कैबिनेट ने इस वक्त मिसलीड करने की कोशिश की है, जो कि सेटलमेंट हुई थी मलिक रियाज़ की फैमिली और NCA जो कि बरतानिया की है 2019 में, और इसका कैबिनेट के मिनट्स के हवाले से। अब ये कहते हैं कि बेसिकली 2018 में उन्होंने मलिक रियाज़ की जो ट्रांजैक्शन है उसे फ्रीज़ किया, और ये बेसिकली एक जो पैसा था, ये एक लोन था जो लंदन की एक प्रॉपर्टी 1 हाइड पार्क जो कि शरीफ फैमिली से मलिक रियाज़ ने ख़रीदी थी, उसका मामला था। उसी के चक्कर में ये सारा मामला हुआ, और कहा यह गया था कि उस मामले में जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसकी मदद ली गई, जो पाकिस्तान का है, कि भाई बताएं इस सब में तहकीकात में हमारी मदद करें। और उन्होंने उसके बाद ये एडमिट किया, NCA ने, नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है, कि उन्हें कोई गिल्ट या क्रिमिनल लाइबिलिटी जो होती है, कोई जुर्म इस सब में नहीं मिला। अब ये कहा जा रहा है कि जो मनी जो वहाँ पर मौजूद था, जो पैसा था बरतानिया के अंदर, वो सेटलमेंट के बाद हुआ ये कि वो पैसा वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, और जो इस 1 हाइड पार्क की सेल्स की प्रोसीड्स थी वो भी सारी पाकिस्तान भेज दी गई। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक नॉन डिस्क्लोजर और कॉन्फिडेंशियल रखने का एग्रीमेंट साइन किया,
और उन्होंने क्योंकि असिस्ट किया हुआ था तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चूँकि ये बरतानिया के साथ साइन कर चुकी थी कि ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पर उस तरह से नहीं आई। लेकिन अब जारी बात है हर चीज़ पब्लिक हो रही है तो फिर बहुत सी चीज़ें सामने रखना ज़रूरी है। और जो भी फंड्स और वापस पाकिस्तान भेजे गए वो एनसीए और मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान, बरतानिया की एनसीए, वहाँ से पैसा आया था ना जो इन्होंने कह रहे हैं कि मलिक रियाज को दे दिया, वो सब कुछ डिसाइडेड था और कैबिनेट ने फिर नॉन डिस्क्लोजर को अप्रूव किया। और इस वक्त बेसिकली जो मैटर्स हैं बरतानिया के अंदर, ये सारा कुछ बरतानिया में हुआ, बरतानिया की एनसीए, जाहिर बात है अगर इन्होंने चीज़ें ढूंढनी हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो हसन नवाज़ का जो वन हाइड पार्क है उसकी लास्ट जो चेक हुआ है उसकी तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं कि ये इन्होंने कैसे हासिल लिया, और ये एक अजीब सी कैंपेन थी। और फिर ऑब्वियसली अगर इसके अंदर कोई इलीगल चीज़ थी तो सवाल ये पैदा होता है कि ये बरतानिया की एनसीए के पास क्यों नहीं जाते, उनसे क्यों नहीं पूछते। वहाँ पर तो सबके पास ऑप्शन होता है कि आप एक्सेस हासिल कर सकें इंफॉर्मेशन को। और इस वक्त जाहिर बात है कि इम्पोर्टेड जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो बौखलाए हुए हैं, उनकी काबीना बौखलाई हुई है और इन्हें समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है और क्या नहीं करना। और इस तरह के ये इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं लेकिन ये सब कुछ इन पर दबरदूस होना है और वापस इनके गले पड़ना है, क्योंकि इससे पहले जो कुछ इन्होंने किया वो भी इनके गले पड़ा। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।